नमस्कार, मैं आपको मन के हारे हार हैं मन के जीते जीत पर कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले एक व्यापारी ने बढ़िया नस्ल का एक घोड़ा खरीदा। उसे लेकर वह अपने घर पहुँचा और अपने पंडित मित्र को उसे देखने के लिए बुलाया। वह बोला, घोड़ा तो अच्छी नस्ल का है, लेकिन इसकी लगाम कभी ढीली मत छोड़ना, वरना कई बार सहूलियत की चीज़ें नुकसान भी पहुँचा देती है। व्यापारी बोला, तू चिंता मत कर, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद वह व्यापारी व्यापार के काम में घोड़े का भरपूर उपयोग करने लगा। एक बार पंडित किसी यजमान के यहाँ जाने के लिए घर से तेजी से निकला कि सामने से उसे व्यापारी दोस्त घोड़े से चिपक कर बैठा हुआ दिखाई दिया। घोड़ा सरपट भागता हुआ आ रहा था। पंडित ने सोचा कि इसे कहीं जल्दी पहुँचना होगा। यदि मुझे भी साथ ले ले तो अच्छा रहेगा, मैं भी समय रहते पहुँच जाऊँगा। उसने व्यापारी को पुकारा, बंधु, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? इस पर वह बिना रुके बोला, यह मुझे नहीं, घोड़े को पता है। मुझे जिस ओर जाना था यह उसकी विपरीत दिशा में ले जा रहा है। पंडित को कुछ समझ में नहीं आया। बहुत समय पहले एक व्यापारी ने बढ़िया नस्ल का एक घोड़ा खरीदा। उसे लेकर वह अपने घर पहुंचा और उसने अपने पंडित मित्र को उसे देखने के लिए बुलाया। वह बोला, घोड़ा तो अच्छी नस्ल का है, लेकिन इसकी लगाम कभी ढीली मत छोड़ना। वह सोच ही रहा था कि थोड़ा आगे जाकर घोड़ा तेजी से उछला, जिससे व्यापारी पास के एक पोखर में जा गिरा। लेकिन उसका पांव रकाब में ही उलझा रह गया, जिसे उसने जैसे तैसे छुड़ाया। पंडित ने उसके पास पहुंचकर उसे पोखर में से निकाला। व्यापारी पूरी तरह से कीचड़ में लथपथ हो चुका था। उसने बताया कि रंगपंचमी के जुलूस को देखकर घोड़ा बिदक गया, जिसकी वजह से उसकी यह दशा हुई। पंडित बोला, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि हमेशा लगाम को कस कर रखना। खैर छोड़, चल घर चलते हैं। दोस्तों, यही हालत होती है घोड़ों को अपने वश में न रखने वालों की। कहीं का कहीं पहुंचाता है और अंततः हमें कीचड़ में ले जाकर गिरा देता है। यहाँ हम वास्तविक घोड़ों की नहीं, मन के घोड़ों की बात कर रहे हैं, जो वास्तविक घोड़ों से भी कई गुना ज़्यादा सर पर दौड़ते हैं। और क्यों न दौड़े, जब इन्हें बेलगाम छोड़ देंगे तो जहाँ मर्जी आएगी, जब मर्जी आएगी, दौड़ जाएंगे। यही कारण है कि कई बार हम सोचते हैं कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे या कोई लत नहीं पालेंगे, लेकिन हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं और मन के घोड़े हमें उन्हीं द्वारों पर छोड़ आते हैं जहाँ से हम भागना चाहते थे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन की लगा को खींच कर रखनी होगी, तभी हम वह सब कर पाएंगे जो सोच रहे हैं। विवेकी और धैर्यवान लोगों के लिए यह काम आसान होता है, क्योंकि उनका मन उनके वश में होता है। लेकिन अविवेकी और असंयमी लोग चाहकर भी मन के घोड़ों को नियंत्रित नहीं कर पाते। वे मन में उठते निरर्थक भावों को दबा नहीं पाते। यदि आप भी ऐसा ही सोचते हैं, मन के दबाना या वश में करना असंभव है, तो आप गलत है। यह असंभव नहीं, लेकिन कठिन जरूर है। और यदि आपने इस कठिनाई को पार कर लिया, यानी मन को जीत लिया, तो फिर जीत आपकी है। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार हैं मन के जीते जीत। यानी कह सकते हैं कि यदि आप जीवन की चुनौतियों का सामना कर सफल लोगों में शुमार होना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने मन को जीतना होगा। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होगी। धन्यवाद।